सुनसान रेगिस्तान, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और हवा का ऐसा कहर कि हर सांस में रेत घुल जाए। लेकिन इन टीलों के नीचे छिपा है एक रहस्य, एक ऐसी सेना का रहस्य जो पलक झपकते ही गायब हो गई। 50,000 सैनिक, हथियार, घोड़े, रथ, सब कुछ। न कोई निशान, न कोई गवाह। क्या कोई सेना सचमुच रेत में समा सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और सच है जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया? मेरा नाम अनिल कुमार है, आपका दोस्त। मैं आपके लिए लाता हूं इतिहास के उन गहरे रहस्यों को जो समय की रेत में कहीं दब गए। आज की कहानी है कैम्बिसेस की खोई सेना की। एक कहानीकार के लिए अच्छे श्रोताओं का साथ हमेशा अनमोल होता है, और आपका वो साथ चाहिए। आपके एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब से ये कहानियां और लोगों तक पहुंच सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहते हैं 525 ईसा पूर्व में फोरस का राजा कैम्बिसेस दूसरा मिस्र को जीतने के बाद एक और विजय चाहता था। उसने अपनी नज़र सिवा ओएसिस पर डाली, एक ऐसी जगह जो मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में चमकता था जैसे रेत में कोई माणिक। लेकिन उसने जो सेना भेजी वो कभी नहीं लौटी। क्या हुआ उन सैनिकों के साथ? क्या रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया, या फिर कोई और साजिश थी जिसे इतिहास ने छिपा लिया? आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये सच है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इस घटना का जिक्र किया और सदियों से पुरातत्वविद इस सेना को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हर बार रेगिस्तान उन्हें मुंह चिढ़ाता है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो सेना कहाँ गायब हुई? क्या आप उस आखिरी सैनिक की आंखों से उस रात को नहीं देखना चाहेंगे जब रेत ने सब कुछ लील लिया? अगर हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें समय ने बुला दिया। और अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो शायद उस आखिरी सैनिक का सच हमेशा के लिए रेत में दबा रहेगा। वक्त 525 ईसा पूर्व मिस्र की धरती पर फारसी साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। कैम्बिसेस दूसरा, फारस का शहंशाह, एक ऐसा राजा था जिसके लिए विजय सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी सांस थी। उसने मिस्र को अपने कब्जे में लिया, फिरौन को हराया और मिस्र के मंदिरों में अपने नाम की गूंज स्थापित की। लेकिन उसकी भूख अभी बाकी थी। मिस्र के पश्चिम में रेगिस्तान के बीच सिवा ओएसिस नाम की एक जगह थी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। सिवा में अम्मोन का मंदिर था, जिसे उस जमाने में भविष्यवाणियों का केंद्र माना जाता था। कहते थे जो भी वहां जाता उसे देवताओं का आशीर्वाद मिलता। लेकिन कैम्बिसेस के लिए यह आशीर्वाद से ज्यादा सत्ता का सवाल था। उसे लगता था कि अगर सिवा उसके कब्जे में नहीं आया तो उसकी विजय अधूरी है। उस दौर में मिस्र और फारस का रिश्ता तलवार की धार पर टिका था। मिस्र के लोग कैम्बिसेस को एक विदेशी आक्रांता मानते थे। उनकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी थी, और कैम्बिसेस को डर था कि सिवा का मंदिर उस विद्रोह को हवा दे सकता है। सिवा सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो एक प्रतीक था, मिस्र की आत्मा का प्रतीक। अगर कैम्बिसेस उसे झुका देता तो मिस्र का हर विद्रोही सिर झुक जाता। रेगिस्तान उस जमाने में भी उतना ही बेरहम था। सिवा तक पहुंचने का रास्ता रेत के समंदर से होकर जाता था। पानी की एक एक बूंद कीमती थी। सूरज ऐसा तपता था कि लोहे का कवच तक पिघलने लगे। फिर भी कैम्बिसेस ने फैसला किया, उसकी सेना सिवा जाएगी। 50,000 सैनिक, तलवारें, भाले, रथ। हर सैनिक को यही यकीन था कि वो फारस की शान बढ़ाएगा। लेकिन रेगिस्तान को किसी की शान की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक नियम जानता था, जो उसका सम्मान नहीं करता उसे वो निगल लेता है। उस समय के लोग रेगिस्तान को देवताओं का निवास मानते थे। सैनिकों की जुबान पर एक ही दुआ थी, हे अम्मोन, हमें रास्ता दिखा। लेकिन क्या अम्मोन ने उनकी सुनी, या फिर रेगिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई? आइए उस सेना के साथ चलें जो सिवा की ओर निकली थी, लेकिन कभी नहीं पहुंची। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि सैनिकों के जूते जलने लगे थे। फारसी सेना का काफिला, 50,000 मर्दों का विशाल समूह मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में सिवा ओएसिस की ओर बढ़ रहा था। उनके कवच चमक रहे थे, लेकिन धूल और पसीने ने उनकी चमक को धुंधला कर दिया था। तलवारें, भाले
और रथों की गड़गड़ाहट से रेगिस्तान गूंज रहा था। सेनापति दारा, एक लंबा और गठीला फारसी योद्धा, अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी। उसने अपने सैनिकों को देखा और जोर से पुकारा, फारस की शान के लिए सेवा हमारा होगा। सैनिकों ने तलवारें हवा में लहराईं। उनकी हुंकार रेत के टीलों से टकराकर लौटी, लेकिन रेगिस्तान चुप था, जैसे वो उनकी आवाज को सुनकर हंस रहा हो। पहला दिन आसान था, रास्ता साफ था। मिस्र के एक स्थानीय गाइड, जिसका नाम था हेमू, सेना को रास्ता दिखा रहा था। हेमू की आंखें रेगिस्तान को पढ़ सकती थीं, जैसे कोई किताब। उसने दारा को बताया, सिवा 7 दिन की यात्रा पर है। अगर हवा मेहरबान रही तो हम समय से पहुंच जाएंगे। दारा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। हवा मेहरबान न भी हो तो फारसी सैनिक रेगिस्तान को झुका देंगे। सैनिकों में जोश था। एक जवान सैनिक बहमन अपने दोस्त परवेज के साथ चल रहा था। बहमन का चेहरा सूरज की तपिश में लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखें चमक रहीं। उसने परवेज से कहा, जब मैं लौटूंगा तो अपने गांव में सबसे बड़ी दावत दूंगा। मेरी मां को बताऊंगा कि मैंने फारस की शान बढ़ाई। परवेज ने हंसकर उसका कंधा थपथपाया। पहले रेगिस्तान को पार तो कर ले बहमन, ये रेत तुम्हारी दावत का इंतजार नहीं करी। दोनों की हंसी रेत में गूंज गई। शाम को काफिला रुका। सैनिकों ने टेंट लगाए। पानी के मटके सावधानी से रखे गए। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। कुछ सैनिकों ने गीत गाए। बहमन ने अपने मटके से एक घूंट पानी पिया और आसमान की ओर देखा। उसे अपने गांव की याद आई, उसकी मां की मुस्कान, उसका छोटा भाई जो उसकी तलवार देखकर उछलता था। उसने मन ही मन कहा, मैं लौटूंगा। तीसरे दिन हवा बदली। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रेत के कण हवा में उड़ने लगे। हेमू ने दारा के पास जाकर धीरे से कहा, यह खमसिन की शुरुआत हो सकती है, हमें रुकना चाहिए। खमसिन? रेगिस्तान की वो आंधी जो रेत को आसमान से मिला देती है। लेकिन दारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हम फारसी हैं, कोई आंधी हमें नहीं रोक सकती, सिवा हमारा इंतजार कर रहा है। दारा का आत्मविश्वास सैनिकों में जोश भर गया, लेकिन हेमू की आंखों में चिंता थी। उसने रेत को देखा और धीरे से बुदबुदाया, रेगिस्तान माफ नहीं करता। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अब उनकी बातों में हंसी कम थी। सूरज और गर्म हो गया था। पानी के मटके हल्के होने लगे। बहमन ने परवेज से कहा, क्या तुझे नहीं लगता कि यह रास्ता कुछ लंबा हो रहा है? परवेज ने मजाक में कहा, तुझे अपनी दावत की जल्दी है ना? लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसी रवानी नहीं थी। 5वें दिन सुबह से ही हवा तेज थी। रेत सैनिकों के चेहरों पर चोट कर रही थी। हेमू ने फिर दारा को चेताया, ये खमसिन है, हमें रुकना होगा। अगर आंधी पूरी ताकत से आई तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन दारा का गुस्सा भड़क गया। तू मिस्री है, शायद तुझे फारस की ताकत पर यकीन नहीं, लेकिन मैं अपनी सेना को सिवा ले जाऊंगा। दोपहर तक आंधी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो रेत सिर्फ हवा में उड़ी। सैनिकों ने अपने चेहरों को कपड़ों से ढक लिया, लेकिन फिर हवा का रुख बदला। रेत की दीवारें उठने लगीं। आसमान धुंधला हो गया। सैनिक चिल्लाए, रुको, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। लेकिन आंधी ने उनकी आवाजें चुरा ली। बहमन ने परवेज का हाथ थामने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, परवेज मेरे पास रह। लेकिन रेत ने उसे दूर धकेल दिया। रथ उलट गए। घोड़े बेकाबू हो गए। पानी के मटके टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। दारा ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, टीले के पीछे शरण लो। लेकिन टीले भी रेत के साथ बह रहे थे। सैनिक इधर उधर भागे, लेकिन रास्ता खो गया। आंधी घंटों तक चली। जब वो थमी तो सेना बिखर चुकी थी। बहमन अकेला था। उसका कवच रेत से भरा था। उसका मटका टूट चुका था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, सिर्फ रेत। ऊंचे ऊंचे टीले जो अब नए आकार में थे। उसने परवेज को पुकारा, परवेज तू कहाँ है? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। छठे दिन सूरज फिर उगा, लेकिन बहमन के लिए वो आग का गोला था। उसका गला सूख चुका था। उसने रेत में अपने हाथ डाले, शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन रेत ने उसे सिर्फ निराशा दी। उसने अपने कवच को उतार दिया। वो अब बोझ लग रहा था। उसने सोचा, अगर मैं चलता रहा तो शायद सिवा मिल जाए। वो चलता रहा। उसके पैर रेत में ढस रहे थे। हर कदम एक जंग थी। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने मन में कहा, माँ, मैंने वादा किया था कि लौटूंगा। उसने आसमान की ओर देखा। एक गिद्ध चक्कर काट रहा था। बहमन ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, मैं अभी जिंदा हूं। कुछ दूर चलने पर उसे एक टूटा हुआ रथ दिखा।
उसके पास कुछ हड्डियां थीं, शायद कोई सैनिक। बहमन ने पास जाकर देखा। वो उसका दोस्त परवेज था। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। बहमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने परवेज के सीने पर हाथ रखा और कहा, तूने कहा था रेत मेरी दावत का इंतजार नहीं करेगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी जल्दी चला जाएगा। उसने परवेज को रेत में दफनाया, उसकी तलवार को पास में गाड़ दिया। फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। 7वें दिन बहमन गिर पड़ा। उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उसने रेत पर लेटकर आसमान को देखा। तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे वो उससे कुछ कह रहे हों। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ को याद किया। उसने बुदबुदाया, माँ, मैंने कोशिश की। उसी रात रेगिस्तान ने अपनी चादर फैलाई। बहमन और बाकी सैनिकों के निशान रेत में दब गए। सिवा का मंदिर वैसे ही खड़ा रहा। कैम्बिसेस ने इंतजार किया, हफ्तों, महीनों, सालों, लेकिन उसकी सेना कभी नहीं लौटी। क्या वो आंधी इतनी खतरनाक थी कि उसने 50,000 लोगों को निगल लिया, या फिर कोई और सच था? क्या सिवा के पुजारियों ने कोई जादू किया, या मिस्र के विद्रोहियों ने रेगिस्तान में सेना को घेर लिया? कोई नहीं जानता। लेकिन बहमन जैसे सैनिकों की कहानी रेत में कहीं दब गई। क्या आप जानते हैं कि कैम्बिसेस की खोई सेना का रहस्य आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करता है? 2009 में 2 इतालवी पुरातत्वविदों एंजेलो और अल्फ्रेडो कास्टिग्लियोनी ने दावा किया कि उन्हें मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में कुछ हड्डियां, हथियार और कवच मिले। उनका कहना था कि ये कैम्बिसेस की सेना के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कुछ का मानना है कि ये अवशेष किसी और काल के हो सकते हैं। फिर भी इस खोज ने एक बार फिर उस सेना की कहानी को जिंदा कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी सेना बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकती है? हेरोडोट्स ने लिखा कि आंधी ने सेना को दफन कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे मिस्रियों ने फारसियों को नीचा दिखाने के लिए फैलाई? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेना शायद रास्ता भटक गई और पानी खत्म होने की वजह से मर गई। दूसरों का कहना है कि सिवा के रास्ते में विद्रोहियों ने हमला किया और सेना को खत्म कर दिया। एक और दिलचस्प तथ्य, सिवा का मंदिर आज भी मौजूद है। वहां के स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि रेगिस्तान में कोई न कोई आत्मा भटकती है। कुछ चरवाहों ने दावा किया है कि उन्होंने रेत में चमकते हथियार देखे हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर कैम्बिसेस की सेना का कोई निशान अभी भी रेत में छिपा है? आप अंत तक आए हैं, लगता है आपको कहानी अच्छी लगी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कैम्बिसेस की सेना की नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें इतिहास भूल गया। बहमन जैसे सैनिक जो अपने घर लौटने का सपना लिए रेत में खो गए। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन हर भटकाव हमें कुछ सिखाता है, हिम्मत, उम्मीद, और ये कि हारने के बाद भी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। कैम्बिसेस की सेना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का रेगिस्तान कितना भी बेरहम हो, हमें चलते रहना है। और इस सफर में आप जैसे श्रोता मेरे लिए वो तारा है जो रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर इस कहानी को और लोगों तक ले जाएगा। और कौन जानता है, शायद किसी दिन हम सब मिलकर उस खोई सेना का सच ढूंढ लें। तो आइए इतिहास के इन पन्नों को साथ मिलकर खोलें, क्योंकि हर कहानी में एक सबक होता है और हर सबक हमें बेहतर बनाता है। सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता।